गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मोहन कुमार सिंह, बीसीए डिपार्टमेंट, आरएसएस साइंस कॉलेज सीतामढ़ी से जावा के इस वीडियो लेक्चर सेशन में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिएटिंग थ्रेड्स। इससे जस्ट प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था व्हाट आर द थ्रेड्स एंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टीटास्किंग। और थ्रेड्स के बारे में मैं एक बार रिकॉल कर दूं कि जो हमारा प्रोग्राम होता है एक लार्जर प्रोग्राम है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, उसको टाइनी छोटे छोटे प्रोग्राम्स में यदि हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो दिस टाइनी प्रोग्राम आर कॉल्ड थ्रेड्स। ओके, तो अब यहाँ पे कहता है कि ये हम छोटे छोटे प्रोग्राम कैसे बनाएंगे जो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होंगे, यानी कि थ्रेड्स जो है साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होते हैं। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। तो इसे हम लोग क्रिएट कैसे करेंगे, तो इस टॉपिक पे चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो कहता है थ्रेड्स कैन बी क्रिएटेड इन टू वे, दो तरीके से हम लोग थ्रेड्स को क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट वे देखिए क्या कहता है, वी कैन क्रिएट द थ्रेड बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास एंड ओवरराइडिंग इट्स रन मेथड। देखिए इस स्टेटमेंट को समझिए। कहता है देखिए यहाँ पे थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करना है। तो थ्रेड क्लास क्या है, तो ये प्री डिफाइंड क्लास है। जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर ये प्री डिफाइंड क्लास होता है और इसके अंदर एक मेथड होता है रन नाम का मेथड। तो रन नाम के मेथड को ओवरराइड करना है। अब ये ओवरराइडिंग का जो केस है, ये फंक्शन ओवरराइडिंग में हम लोग देख चुके थे, मेथड ओवरराइडिंग में हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से देख चुके थे, हाउ कैन वी ओवरराइड। तो यहाँ पर थ्रेड क्लास में प्री डिफाइंड मेथड पहले से बना हुआ है। अगर हम लोग पैकेज की इंपोर्ट कर लेते हैं जावा डॉट लैंग पैकेज को, देन वी कैन एक्सटेंड द थ्रेड क्लास एंड इस तरीके से हम लोग जो है रन मेथड को का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है जो स्टेटमेंट हमें लिखना है वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देंगे तो हमारा जो है ये थ्रेड बन जाता है। ओके, दूसरा वे देखिए क्या कहता है, दूसरा वे इंटरफेस का केस है। कहता है वी कैन ऑल्सो क्रिएट थ्रेड यूजिंग सेकेंड वे, दूसरे तरीके से, दैट इज बाय इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस एंड डिफाइनिंग इट्स रन मेथड। अब देखिए रनेबल नाम का जो है हमारा एक इंटरफेस है। तो इंटरफेस क्या होता है, इम्प्लीमेंट्स होता है। और रनेबल इंटरफेस जो होता है इसके पास भी रन नाम का मेथड होता है, जो कि मेथड केवल डिक्लेयर, हम लोग जानते हैं कि इंटरफेस के अंदर जो है मेथड का केवल डिक्लेरेशन होता है। तो जो भी क्लास उसे इम्प्लीमेंट करेगा उसे क्या करना पड़ेगा, रीडिफाइन करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो सो डैट अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हमारा नॉर्मल क्लास ए है, इसको हमने इम्प्लीमेंट्स करा दिया रनेबल इंटरफेस पे। तो इसके रन मेथड को सेम एज द फर्स्ट वे, केवल यहाँ पे रनेबल क्या हमारा इंटरफेस है और थ्रेड क्या है हमारा, तो ये क्लास है। ठीक है, तो क्लास से एक्सटेंड्स कराना है और रनेबल को क्या कराना है, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स कराना है। और इसके रन मेथड को ठीक एज यूजुअल फर्स्ट वे की तरह अब ये यहाँ पे क्या कराना है, इम्प्लीमेंट करा देना है, रन मेथड को रीडिफाइन कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, हेंस इन बोथ वे, दोनों ही तरीके में देखा जाए, दोनों ही रास्ते से देखा जाए तो रन मेथड इज द हार्ट एंड सोल ऑफ एनी थ्रेड। ओके, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि विदाउट रन मेथड हम लोग थ्रेड को इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते। यानी रन मेथड ही ऐसा मेथड है जो कि साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होता है। अब यहाँ पे अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ पे एक सिंगल क्लास ए है और ये इम्प्लीमेंट्स किया रनेबल इंटरफेस को, या यहाँ पे एक सिंगल क्लास ए है, ये एक्सटेंड किया थ्रेड मेथड को। तो इसके पास तो एक ही रन मेथड है और इसके स्टेटमेंट्स तो क्या इसके सारे स्टेटमेंट्स एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे साइमल्टेनियसली? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए इसके जो स्टेटमेंट्स है रन जो हमारा नाम का मेथड है, इसके जो स्टेटमेंट्स है वो स्टेटमेंट्स तो वन आफ्टर अनदर ही एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे क्लास ए है, फिर क्लास बी है, क्लास सी है, क्लास टी है, देयर आर सो मेनी क्लासेस एंड एवरी क्लासेस एक्सटेंड्स द थ्रेड क्लास, हर क्लास जो है थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करता है। और इस तरीके से हर क्लास ए बी सी सबके पास जो हमारा रन नाम का मेथड है, तो सबके रन मेथड, यानी क्लास ए का भी रन मेथड, बी का भी रन मेथड, सी का भी रन मेथड, डी का भी रन मेथड, सबका रन मेथड एक साथ उन सभी का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ थ्रेड। ओके, तो इसका हम लोग प्रोग्राम करके भी देखेंगे, फर्दर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें देखेंगे। पहले हम लोग थ्रेड को क्रिएट करना सीख ले। तो दोनों ही मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, जो ये रन मेथड है इट मेक्स अप द इंटायर बॉडी ऑफ थ्रेड, यानी कि रन मेथड जो है थ्रेड का इंटायर बॉडी जो है
बनाता है। फिर आगे कहता है एंड इज ओनली मेथड कि ये केवल सिंगल मेथड है इन विच थ्रेड बिहेवियर कैन बी इम्प्लीमेंटेड, यानी इसी मेथड के थ्रू हम लोग थ्रेड के बिहेवियर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब जो हमारा जो फर्स्ट मेथड था यहाँ पे एक्सटेंडिंग द थ्रेड, तो इसको हम लोग देखते हैं। कहता है कि एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, यानी थ्रेड क्लास को एक्सटेंडिंग करने का क्या प्रोसेस है। तो कहता है द थ्रेड क्लास इज प्री डिफाइंड क्लास अंडर द पैकेज java.lang, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया। बाय इंपोर्टिंग दिस क्लास एज, इस तरीके से इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्टिंग का भी हम लोग केस देख चुके हैं। अब यहाँ पे जो जावा है, प्रीवियस वीडियो में इंपोर्ट से रिलेटेड, पैकेज से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक था, उसमें हम लोगों ने इसको बखूबी बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। तो जावा यहाँ पे हमारा पैकेज है, लैंग हमारा सब पैकेज है और थ्रेड हमारा क्लास है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहता है, इस तरीके से इंपोर्ट करने के बाद कहता है गिव्स अस एक्सेस टू ऑल थ्रेड मेथड डायरेक्टली, यानी थ्रेड्स के जितने भी मेथड्स है उसको हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। टू मेक ए क्लास रनेबल एज थ्रेड बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप, यानी किसी भी क्लास को रनेबल थ्रेड बनाना है तो उसके लिए जो स्टेप्स है वो 3 स्टेप्स हैं नीचे दिए गए, तो हर एक स्टेप को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या कहता है, डिक्लेयरिंग द क्लास, यानी पहले तो क्लास को डिक्लेयर करना है। तो कैसे करना है, तो द थ्रेड कैन बी एक्सटेंडेड एज फॉलो। अब यहाँ पे क्लास ए है, उसको एक्सटेंड कर दिया थ्रेड ए से, तो ये तो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा ही, तो ये स्टेप फर्स्ट यही है। अभी ऐसा करने पे क्या होता है, नाउ वी हैव न्यू टाइप ऑफ थ्रेड नेम्ड ए। अब जो ये क्लास था, ये क्लास अब नहीं रह गया, अब ये क्लास जो है वो एक थ्रेड बन गया, ठीक है। तो ए नाम का थ्रेड हमारे पास बन गया। अब क्या कहता है, जब थ्रेड बन गया, क्लास हमारा थ्रेड बन गया, तो आफ्टर दैट इम्प्लीमेंटिंग द रन मेथड, अब रन मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। तो कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो देखिए क्या कहता है, वी हैव टू ओवरराइड द रन मेथड, रन मेथड को ओवरराइड करना है, यानी कि उसमें पहले से बना हुआ है, थ्रेड क्लास में पहले से बना हुआ है और उसे रीडिफाइन कर देना है ना, इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय आवर थ्रेड। यहाँ थ्रेड हो गया है, तो इस स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, सॉरी, इसके लिए थ्रेड होगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, थ्रेड को थ्रेड के रन मेथड को इम्प्लीमेंट कर देना है। यानी कि ये तो हम लोगों ने देखा ही था, इतना जो अभी सेलेक्ट मैं कर रहा हूँ, फिर से सेलेक्ट करता हूँ, इतना तो हम लोगों ने ऊपर देखा ही था। अब इसके अंदर रन मेथड को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है और इसमें जो भी एडिशन कैलकुलेशन जो भी कराना है, लूप चलाना है, स्विच केस चलाना है, या जैसा भी हमें हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम कोडिंग इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अब कहता है कि इतना करने के बाद ये रन मेथड जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक हमारा थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ। तो इस रन मेथड को कॉल कैसे करेंगे, यानी कि इन्वोक कैसे करेंगे, तो देखिए क्या कहता है, स्टार्टिंग न्यू थ्रेड, ये हमारा थर्ड और लास्ट स्टेप है। तो कहता है दिस कैन बी डन बाय क्रिएटिंग द थ्रेड ऑब्जेक्ट and invoke the start method to initiate the thread execution, यानी थ्रेड के एग्जीक्यूशन के लिए हमें स्टार्ट मेथड को इन्वोक करना है, कॉल करना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये थ्रेड का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। तो भाई मेरे देखो, ये जो ए क्लास है, क्लास ए जो है ये थ्रेड बन चुका है, तो इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट नॉर्मल ऑब्जेक्ट बना लेना है इस तरीके से, और ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से बनाने आता है। मैंने ऑब्जेक्ट का नाम दिया है ओबीजे थ्रेड, तो इसका नाम ओबीजे भी रख सकते हैं या XYZ, कोई भी जावा का जो वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन है उसके आधार पर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है, और उस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट मेथड को कॉल कर देना है और इस तरीके से हमारा जो है थ्रेड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये रन मेथड भी कॉल हो जाता है इतने से ही, यानी कि हमने कॉल किया स्टार्ट मेथड को, लेकिन रन मेथड का भी एग्जीक्यूशन भी शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखिए उस थ्रेड के स्टार्ट जो है ये हमारा मेन थ्रेड है ना। तो मेन थ्रेड प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मेन थ्रेड जैसे ही स्टार्ट होता है तो वो उसके जो सब थ्रेड्स जितने हैं वो सबको फिर से कॉल करता है और सबके सब एक साथ एग्जीक्यूशन उसका स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए क्या कहता है, इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि इन एबव एग्जाम्पल, यानी कि जो ये एग्जाम्पल ऊपर देख रहे हैं, द फर्स्ट लाइन इंस्टेंशिएट न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए क्लास का, यानी एक क्लास कहने का मतलब थ्रेड ए यहाँ पे, ठीक है। तो क्लास ए का जो है ऑब्जेक्ट जो है इनिशिएट हुआ है, उसके बाद कहता है हेयर थ्रेड इज इन न्यू बॉर्न स्टेट, यानी कि यहाँ पे थ्रेड जो है बॉर्न हो गया, न्यू बॉर्न हो गया।
और उसके बाद फिर क्या कहता है, इन सेकेंड लाइन, यानी कि सेकेंड लाइन में कॉल्स द स्टार्ट मेथड, स्टार्ट मेथड को हम लोगों ने कॉल किया है, और इसके स्टार्ट को कॉल करने से क्या होगा, तो कहता है कॉजिंग द थ्रेड टू मूव इन द रनेबल स्टेट, यानी थ्रेड अब किस स्टेट में चला गया, रनेबल स्टेट में चला गया। फिर आगे कहता है देन जावा रन टाइम, यानी जावा रन टाइम के बारे में हम लोग फैमिलियर है स्टार्टिंग के लेक्चर में ही। तो जावा रन टाइम विल शेड्यूल द थ्रेड to run by invoking the run method and now thread is in running state, यानी कि जावा रन टाइम जो है वो शेड्यूलिंग करता है कि सारे, अब मैंने बताया थ्रेड का मतलब एक रन मेथड नहीं, कई सारे रन मेथड कई सारे क्लासेस के होंगे, तो हर क्लास का जिस तरीके से, जैसे ही हम लोग स्टार्ट ऑब्जेक्ट बना करके उसके स्टार्ट मेथड को हम लोग कॉल करेंगे, तो जावा रन टाइम जो है वो शेड्यूल कर देता है सारे रन मेथड को, और सबके सब साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन उन सबका स्टार्ट हो जाता है। और साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन का मतलब प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन का मतलब ये नहीं कि एक ही साथ सबके सब एग्जीक्यूट होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, प्रोसेसिंग को, प्रोसेसर को और मेमोरी को आपस में शेयर करते हैं और स्विचिंग करते हैं, और इतना फास्ट स्विचिंग होता है कि हम लोग को लगता है कि ये साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन हो रहा है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि थ्रेड को क्रिएट करने का जो ये दो मेथड है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फर्दर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, उस वीडियो में हम लोग थ्रेड्स से रिलेटेड एक प्रोग्राम को, लाइव प्रोग्राम को करके देखेंगे कि किस तरीके से नोटपैड के माध्यम से, और उसे रन करा करके भी देखेंगे कि कैसे हम लोग थ्रेड्स क्रिएट करते हैं इन प्रैक्टिकली, और उनका एग्जीक्यूशन भी कैसे होता है। तो आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ।